नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारत और मध्य प्रदेश के वन स्थिति रिपोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई हुई है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये एमपीपीएससी और पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की का वीडियो शुरू करते हैं। भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2021, जिसे ISFR रिपोर्ट भी बोला जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके विषय में समझते हैं कि ये है क्या। ये भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है। ये क्या आकलन करता है? भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है। और इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये मंत्रालय की बात करें तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये 2 वार्षिक रिपोर्ट है। 2019 में इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी, और ये 2021 की रिपोर्ट है। इसका जो पहला सर्वेक्षण हुआ था वो 1987 में हुआ था। पहला सर्वेक्षण कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और जो 2021 का सर्वेक्षण है, ये 17वां संस्करण है। तो ये भी याद रखिएगा कि 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है वो 17वां प्रकाशन है इसका। आगे देख लेते हैं। भारत के वन क्षेत्रफल, भारत का जो वन क्षेत्रफल अभी कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 21.71% है। यदि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो शीर्ष राज्य इसमें से कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन आवरण क्षेत्र है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। इस तरह से क्रमबद्ध है। यदि हम प्रतिशत के उसमें से देख लें, सर्वाधिक वनाकरण प्रतिशत वाले राज्य में, तो उसमें मिजोरम पहले नंबर पे है। मिजोरम पहले नंबर पे, प्रतिशत में मिजोरम और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश। तो ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय और चौथे नंबर पर मणिपुर। इसके अलावा जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, वनों को 3 प्रमुख श्रेणियों में सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले सघन वन। अत्यधिक सघन वन में 70% से अधिक क्षेत्रफल का घनत्व, मध्यम वन में 40 से 70 और खुले वन में 10 से 40, इस तरह से कवर किया जाता है। और इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, को भी शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा। इसमें पहली बार किसको शामिल किया गया है? टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और एशियाई शेर, इनको वनावरण क्षेत्र में शामिल किया गया है। और इस बार के जो 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्ग फल में वृक्षों के आरावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो हम 2021 में हम देखते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% था, वो 2019 की रिपोर्ट में 21.67% था। तो ये भी याद रखिएगा। 2019 में 21.67% था, जबकि 2021 में बढ़कर ये 21.71% हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। देश का मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिन्होंने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। और ये 1970 में शुरू किया है। कब शुरू किया था? 1970 में। और इसमें जो प्रथम राष्ट्रीयकरण किया था वो तेंदुपत्ता का किया था। तो ये भी याद रखिएगा, तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में देश में पहले स्थान पर है उत्पादन के हिसाब से, या सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तेंदुपत्ता वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वनव्रत और 63 क्षेत्रीय वन है, क्षेत्रीय वन मंडल है। 16 कितने? क्षेत्रीय वन व्रत, ये याद रखिएगा। 16 क्षेत्रीय वन व्रत और 63 क्षेत्रीय वन मंडल है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देख लिया। और इसके जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश का इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 2005 को। ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005 को हुआ था।
दूसरे नंबर पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यदि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो चूंकि भारतीय वन प्रबंधन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में, तो ये याद रखिएगा भोपाल में। और 1982 में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की बात करें तो 24 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 1975। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की 11 अप्रैल 2005। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड विभाग 2001 में। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 11 अप्रैल 2005 में हुई थी और जैव विविधता विभाग की स्थापना 2001 में हुई है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में हुआ आया था प्रभाव में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1971 में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1971 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, ये कहाँ है? राला मंडल इंदौर में। कहाँ है? राला मंडल इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय। मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है? बालाघाट। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? जबलपुर में। आम अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये गोविंदगढ़ रीवा में है। आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा में। मध्य प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? छिंदवाड़ा में। तो इस तरह से हमने जो मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान से संबंधित फैक्ट थे उनको देखे। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने वन संरक्षण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। तो इसमें पहली योजना है सामाजिक वानिकी योजना। कौन सी? सामाजिक वानिकी योजना 1976 से संचालित है और इसके अंतर्गत निजी रोपड़ियों को बढ़ावा दिया जाता है। कृषकों को उनकी भूमि में वृक्ष खेती, कृषि वानिकी, मेड़ वृक्षारोपण इत्यादि के हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकियों को प्रोत्साहित किया जाता है, कृषि वानिकियों को बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए कौन सी योजना लाई गई थी? सामाजिक वानिकी योजना। याद रखिएगा 1976 से संचालित है। दूसरी देखते हैं पंचवन योजना। पंचवन योजना 1976-77 से इफेक्ट में आई थी और इसमें होता है कि 33% से कम वन वाले जिलों को, जिसमें 33% से कम वन क्षेत्र हैं, उन जिलों में वृक्षारोपण की योजना है। तो वृक्षारोपण से संबंधित योजना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना यह है 1999 से संचालित है और इसमें स्वामित्व के निजी स्वामित्व की जमीनों पर खड़े वृक्षों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1919 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है? स्वामित्व, जो निजी स्वामित्व की जमीनें हो तो वो होती हैं, उनमें खड़े वृक्षों के प्रबंधन के लिए ये योजना प्रयोग में लाई गई थी। इसके अलावा देख लेते हैं वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना कटनी जिला से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश की पहली जो वन नीति थी वो 1952 में आई थी। मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति थी वो 1952 में आई थी और मध्य प्रदेश की जो नई वन नीति है वो 4 अप्रैल 2005 को इफेक्ट में आई थी। तो कब आई थी? 4 अप्रैल 2005 को जो मध्य प्रदेश की नई वन नीति है। इस तरह से वनों से संबंधित मध्य प्रदेश और भारत की 2021 की रिपोर्ट को हमने देखा, महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर किया है और बाकी इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है।